कल हमने माननीय मुख्यमंत्री से पूछा था कि एडीसी में अलग से पुलिस डिप्लॉय करना चाहते हैं वो लोग, एडीसी प्रशासन, तो उसके ऊपर आपका क्या टिप्पणी था? उन्होंने बोला है कि ये रूल्स है या नहीं है उनको पता ही नहीं है और ये ऐसे बोलने से नहीं होगा, फाइनेंस का अप्रूवल चाहिए। आपका क्या उसमें कहावत होगा? कानून क्लियरली बोलता है, पहला बात है कि ये जो पुलिस बिल है ये 1997 में गवर्नर ने इसका अनुमति दे दिया है। दूसरा बात है कि कानून इस देश में जब तक फाइनेंस बिल क्लियर नहीं करता है तब तक गवर्नर कोई भी बिल को साइन नहीं करता है। ये कानून है। गवर्नर विल ओनली साइन द बिल जब फाइनेंस इसको क्लियर करता है। देश में गवर्नर कानून बनाने के बाद पैसे का आयोजन नहीं होता है, पहले पैसे का फाइनेंस का कैपेबिलिटी देखा जाता है, उसी के बाद कानून पास किया जाता है और वो स्टेट गवर्नमेंट ने 1997 में कर दिया था। अगर चीफ मिनिस्टर को अभी ये शायद बात मालूम नहीं है तो उनको शायद उनके चीफ सेक्रेटरी, उनके ऑफिशियल्स ये बात दिखा देंगे। सब लोग बोलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर त्रिपुरा में एक प्रॉब्लम है। अगर हम इंक्लूड करेंगे यूथ को जो आज बेरोजगार है, जो ड्रग्स के रास्ते में चले जा रहे हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, उनको अगर आप यूनिफॉर्म फोर्सेस में लाएंगे, देश की सेवा के लिए लाएंगे, एडीसी के काम के लिए लाएंगे, त्रिपुरा के काम के लिए लाएंगे, तो इससे यूथ अच्छे रास्ते में जाएगा और इससे लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा रहेगा, इससे क्राइम भी कम आएगा। सर, आपने एक सही बात बोला कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं वो सही रास्ते पे आएगा, मगर लोग इसको बोल रहे हैं कि अभी एडीसी को क्या जरूरत है अलग से करने का, इसके बारे में क्या कहना? कौन लोग बोल रहे हैं, आप उनका नाम बता दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी तिपरासा इसको ऑब्जेक्ट कर रहा है। आप लोग एक ये लोग क्या है, आप उनका छवि सामने लाइए। मैं हमेशा मीडिया से सुनता हूँ कि लोग बोल रहे हैं, उस लोग का एक छवि तो होगा, वो व्यक्ति कौन है, उनको सामने आकर हमसे 1-to-1 डिबेट करने बोलिए और आप तब अपने मीडिया से इसको कवर कीजिए और तब आपको मालूम पड़ेगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा।